नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के ऐसे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड आईटीआई एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अगर आईटीआई एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह छूटना नहीं चाहिए। तो इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो भारत के मेघालय राज्य को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किस राज्य को? तो मेघालय राज्य को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नील नदी का स्रोत स्थित है? किस देश में नील नदी का स्रोत स्थित है? तो युगांडा में जो है नील नदी का स्रोत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि नील नदी का जो स्रोत स्थित है ये युगांडा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपों का विचलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? महाद्वीपों का जो विचलन सिद्धांत था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हक्सले ने। हक्सले ने जो था वह महाद्वीप का विचलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वह दक्कन का पठार जो है ना भारत का सबसे बड़ा पठार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला क्वेश्चन कि टाटा स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? टाटा स्टील प्लांट जो वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुवर्ण रेखा जो है ना, सुवर्ण रेखा नदी का नाम है, वह टाटा स्टील प्लांट स्थित है। कहाँ? तो सुवर्ण रेखा के पास। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह किस देश के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश के पास स्थित है ग्रेट बैरियर? तो ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? तो कृष्णा नदी की जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर में स्थित है। कहाँ? तो महाबलेश्वर में। अगला कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? बांग्लादेश जो है भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो मेघालय के साथ जो है बांग्ला राज्य अपनी सीमा को साझा करती है। अगला है कि निम्नलिखित में किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? जल निकासी घाटी यानी अफवाह बेसिन है। तो किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है कि गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। तो भारत के किस गोरखपुर जो है भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? तो गोरखपुर जो है भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नंदा देवी जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो समशीतोष्ण घास के मैदान की जो खेती है किसके लिए आदर्श होते हैं यानी अच्छा होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के लिए। समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए अच्छी होती है? तो गेहूं के लिए। अलग इनमें कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? कौन सा नदी जो है राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है कि मृदा रहित कृषि को कहा जाता है। तो मृदा रहित कृषि को जो क्या कहा जाता है? तो मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि मृदा रहित कृषि को जो है वो मृदा रहित कृषि को यानी बिना मृदा की कृषि को जो है ना हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह
भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम की जो जनसंख्या सबसे कम है। अगला कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को उसके उद्गम स्थल पर जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी को, सॉरी गंगा नदी को उसके उद्गम स्थल पर जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में से कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दूसरा मेट्रो आबादी वाला राज्य है, आबादी वाला मेट्रो शहर है। अगला है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो साइलेंट वैली परियोजना जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है वह पश्चिमी घाटी जोन सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अगला है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क जो है कहाँ अवस्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह वुलर झील है। कौन सी झील? वुलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? कौन सी जो आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाइस जो है वह आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि नाइस एक आग्नेय चट्टान नहीं है। अरे भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। कौन? तो गुजरात जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगला है कि अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन, अरब सागर में उठी बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया था? यानी अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को यानी किस देश के द्वारा इसका नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। अगला है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की जो राजधानी है वह आइजोल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कि मिजोरम की जो राजधानी वह आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। अगला है कि माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा जो यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है किसे? तो माउंट एटना को जो है यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। किसे? तो माउंट एटना को जो है यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना जो है वह इटली में स्थित है। कहाँ? इटली में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इटली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे पहले आप समझिए लिंगानुपात क्या होता है। तो प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। अगर 1000 पुरुष पर 1000 महिला पर 943 पुरुष क्या हुआ? लिंगानुपात। इसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। हरियाणा का जो लिंगानुपात है सबसे कम है। अगला कि टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? टेरेस खेती जो है किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो टेरेस खेती जो है वह पर्वतीय भूमि पर की जाती है। किस भूमि पर? पर्वतीय भूमि पर टेरेस खेती की जाती है।
अगला, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए जो है वह लेटराइट मिट्टी जो है ना सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी का दूसरा नाम लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगी। नर्मदा नदी जो है जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिपुलेख। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो अन्नपूर्णा चोटी जो हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा चोटी जो है हिमालय के नेपाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2006 तक सौरमंडल में 9 ग्रह थे, अब केवल 8 ग्रह ही सौरमंडल के सदस्य है। सबसे पहले आप ध्यान में दीजिएगा कि वर्ष 2006 तक, अगर आपसे पूछा कि वर्ष 2006 तक सौरमंडल में कितने ग्रह थे, तो 9 ग्रह थे। वर्ष 2006 तक सौरमंडल में कुल कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। और 2007 से केवल 8 ग्रह हो गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा कि सौरमंडल में 9 ग्रह कब तक थे, तब पर भी 2006 तक, उसके बाद अब 8 ग्रह हो गए है। 8 ग्रह सौरमंडल के सदस्य। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह अब सौरमंडल का सदस्य नहीं है? अब कौन सा ग्रह सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो एक ए वरुण, बी प्लूटो और सी वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। प्लूटो जो है वो अब सौरमंडल का सदस्य नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो कौन सा जो है ना बागवानी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला देखते हैं बाढ़ प्रचालन, दूसरा हरित क्रांति, और तीसरा स्वर्ण क्रांति, और चौथा श्वेत क्रांति। देखिए हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है, यह श्वेत क्रांति जो संबंधित है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और बाढ़ प्रचालन यह कोई क्रांति नहीं है। यह क्या कोई क्रांति नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि कौन बागवानी से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे काला सोना भी कहा जाता है? किसे काला सोना भी कहा जाता है? तो कोयला को जो है ना काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि कोयला को जो है ना काला सोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी का जो प्राचीन नाम है वह क्या है? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम कोसिकी हो जाएगा। कोसिकी से कोसी बना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? किस देश में जो है चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चीन। आपको हम बता दें कि चाय की जो लत है हम लोगों को अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया है। पहले भारत में कोई चाय नहीं चलता था। अगला क्वेश्चन है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक जो द्वीप है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फिनलैंड। फिनलैंड को जो है ना इसको तो फिनलैंड को और लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं। जैसे लैंड आया तो लैंड इसमें किस में? फिनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो। अगला क्वेश्चन कि भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या बना है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, बी दक्षिणी पठार, सी लक्षद्वीप समूह, और डी पश्चिमी घाटी। तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या बना है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से दक्कन का दक्षिणी पठार बना है। क्या? दक्षिणी पठार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? ए माउंट कुक। ऑप्शन नंबर ए माउंट कुक, बी माउंट ब्लैंक, सी माउंट एवरेस्ट, और डी माउंट एलब्रूस। तो अंटार्कटिका में एकमात्र कौन सा ज्वालामुखी है? तो माउंट
एयरबेस जो है ना, जिसको एबूड्स कहा जाता है क्या, तो एब्रेस कहा जाता है क्या, माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो स्थलाछाप निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं क्या, स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। स्थलाजात निक्षेप जो है वह महाद्वीप मग्न तट एवं ढाल पर पाया जाता है, कहाँ, तो महाद्वीप मग्न तट एवं ढाल पर पाया जाता है स्थलाजात। अगला क्वेश्चन, भारत में ताजे यानी मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो भारत में जो ताजे यानी मीठे जल का प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है भूम जल, दूसरा है महासागरीय जल, और तीसरा नदियों का जल, और चौथा है झीलों का जल। तो भारत में जो है जल का प्रमुख स्रोत जो है वह भूम जल है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर भूम जल यानी भूमि का जल, जिसे नल या चापाकल द्वारा हम लोग यूज कर रहे हैं निकाल के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है, कौन सा भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिमोड जो है यह है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हिमोड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो कौन सा दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाथुला एवं जालेपला दर्रा जो वह सिक्किम राज्य में स्थित है, कौन, तो नाथुला एवं जालेपला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कौन सी नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बाकी बात महानदी, कावेरी, गोदावरी ये सभी कहाँ गिरती है। यानी कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय का कुमाऊं पर जो है ना स्थित है सतलज एवं काली नदी के बीच। अगला क्वेश्चन है कि कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है, क्या, कार्डामम पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है, कार्डामम पहाड़ी जो है वह केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कार्डामम पहाड़ी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है, लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वह 36 है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, तो 36। अगला क्वेश्चन कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य है, भारत का जो 30% क्षेत्र है वो 3 राज्यों में समाहित, ये 3 राज्य कौन कौन से है, तो पहला हो जाएगा इसका, पहला राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, तीसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और चौथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो भारत का 30% क्षेत्र जो है वह 3 राज्यों में समाहित, ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करती, कौन सा देश जो है जो म्यांमार के साथ अपनी थल सीमा जो है ना साझा नहीं करती, थल सीमा स्थल मंडल साझा नहीं करती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस तरह अभी तक जियोग्राफी से जितने भी ऑब्जेक्टिव ITI एग्जाम में पूछे गए तो वो सभी हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।